जय हिंद। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पिछला जो क्वेश्चन कराए थे उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। कोई नहीं है साथ तेरे, कोई नहीं है साथ तेरे, तू गम ना कर। कोई साथ नहीं है साथ तेरे, तो गम ना कर। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता, कोई हमसफर नहीं होता। तो आदमी का सबसे बड़ा हमसफर वो आदमी खुद ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके बगल में आंसर लिखने वाला, ही नहीं कि ए का बी या बी का सी होगा, ऐसा नहीं सॉल्यूशन हो रहा है। फिर सब लोगों से सॉल्यूशन कर लेगा, कोई भी आदमी किसी भी बैकग्राउंड का हो, कम पढ़ा लिखा भी हो, तो ऐसे एबीसीडी मार देगा फिर। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके जो है लिखना है फिर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर होता है Q इंटू V। Q होता है चार्ज, अब V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। कार्य बराबर होता है चार्ज इंटू विभवांतर। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? W बराबर कितना? QV। हर चीज को जहां पे आएगा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। पिछला में बताए थे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसमें करके लिखते जा रहे हैं। चलिए, एक कूलम्ब में जो है इलेक्ट्रॉन जो है, एक कूलम्ब में जो है कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा जिसके कारण जो है एक कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक कूलम्ब में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आप डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। Q बराबर होता है Ne, लॉस करना है तो प्लस Ne हो जाएगा। फिर N का मतलब होता है, Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 कूलम्ब। चले N बराबर हो जाएगा Q/E, तो Q तो 1 कूलम्ब है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19। इसको डिवाइड करिएगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना? 18। 6.25 गुना 10 का पावर कितना? 18 आ जाएगा। चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कुछ इंपोर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप याद रखिएगा। फिर वाटर का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 होता है। एयर का और वैक्यूम का दोनों का लगभग 1 के आसपास होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात, दोनों का लगभग कितना होता है? 1 के आसपास होता है। और मेटल का, धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सबसे छोटा वैल्यू होता है एयर का 1, एयर मत या वैक्यूम का एक्यूरेट 1 होता है, एयर का थोड़ा 1 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, एयर का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, वैक्यूम का बिल्कुल एक्यूरेट 1 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होगा? इन्फिनिटी। कम से कम 1 होगा, 1 से नीचे नहीं हो सकता है। तो इक्वल टू यहां पे 1 लगा देंगे, मतलब 1 के बराबर या ग्रेटर देन 1। 1 से स्टार्ट करते हुए कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो 1 के बराबर या 1 से अधिक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्टार्टिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, जो किसके लिए होता है? धातु के लिए होता है, मेटल के लिए होता है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P वेक्टर बराबर Q इंटू D वेक्टर। ये डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चार्ज है, आवेश, और ये हमारा तो हो जाता है पोजीशन वेक्टर हो जाता है, स्थिति सदिश होता है, मतलब वो डिस्टेंस के जैसा रहता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ रहता है। तो चलिए इसका SI यूनिट लिखते हैं। फिर तो चार्ज का SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब। और ये जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है, जिसमें डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम्ब इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, तो इसका डायरेक्शन याद रखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मतलब दो गो पोल होना चाहिए, मतलब दो गो इसका छोर होना चाहिए, एगो पर निगेटिव, एगो पर पॉजिटिव होता है। तो इसका डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का, नेगेटिव से लेकर कहां तक? पॉजिटिव। कहां से कहां तक होता है? नेगेटिव से लेकर कहां तक? पॉजिटिव तक। याद रखिएगा इसको। एक डिवाई, ये तो याद रखना है, डिवाई, एक डिवाई का जो डाटा होता है वो याद ही रखना होगा, ये तो कांस्टेंट है। डिवाई का डाटा होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर
-30 कूलम इंटू मीटर। ये याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए लिखते चले, हम कह देना एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होने वाला। आप इसको कंप्लीट कर लिए, पक्का आ जाएगा इसमें से। द्विध्रुव आघूर्ण पर कुल आवेश होता है -q + q। इसमें से पक्का रहेगा फिर, ठीक है ना। इस जितने करार उसमें पक्का रहेगा। और भी क्वेश्चन इसमें कराएंगे, कुछ हमें लगेगा कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन आपको इसमें से जो करार है उसमें से पक्का रहेगा, ठीक है। तो -q और +q, ठीक है। अब इस पे टोटल चार्ज कर रहे हैं, टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, -q + q बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 0। कुछ क्वेश्चन अपने से भी करना है, मतलब हम मेरा मतलब टारगेट है, इसमें लग रहा है कि लगभग पूरा आना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है। तो लगभग इसमें इतना क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं कि लगभग उसमें आ ही जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाद में एक्स्ट्रा भी कराएंगे जिसमें रिस्क ना रहे, लेकिन इतना करा रहे हैं तो इतना समझ के रखिए कि ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आएगा ही। बहुत कम चांस रहे कि इसमें से क्वेश्चन एक दो एने ओने चला जाए, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। चले, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो मान लीजिए एगो पर -q एगो पर +q। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए E, तो -q पर -qv फोर्स लगेगा, अब +qv पर जो है +q पर +qv फोर्स लगेगा। तो माइनस पर -q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर +q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों जोड़ देंगे तो इनका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। माइनस प्लस क्यों लगाया है, डायरेक्शन बताने के लिए। इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा, एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। नेगेटिव पर जितना फोर्स लगेगा पॉजिटिव पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा, इसलिए टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। आप इसे भी देख सकते हैं, इधर 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायपोल पर टोटल फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जितना प्लस पर लगेगा उसका उल्टा माइनस पर लगता है, जिसके कारण टोटल फोर्स क्या हो जाता है, इस पे 0 हो जाता है, कुल बल 0 हो जाता है। ये तो याद रखना है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य फॉर्मूला है। P इसका क्या है, डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, 1 - cos थीटा। ये तो याद रखना है। नेक्स्ट, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फिर। -P वेक्टर डॉट E वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट से इसको तोड़ सकते हैं, PE और डॉट का क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये फॉर्मूला है, कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विध्रुव के कारण विभव होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाई r², और K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r², ये K का वैल्यू होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का विभव होता है। तो देखिएगा डायपोल पर ले लेते हैं, एगो -q और एक +q। चलिए ये जो बीचों बीच जो पार करता है लाइन ऐसे, ये हमारा होता है निरक्षीय बिंदु, इक्वेटोरियल लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर पोटेंशियल निकालना, आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव से जितना डिस्टेंस होगा पॉजिटिव से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। नेगेटिव के कारण -v पोटेंशियल, तो पॉजिटिव के कारण +v पोटेंशियल, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहां पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। किसी भी पॉइंट पर वही होगा। मान नीचे भी देखते हैं, तो जितना डिस्टेंस इस नेगेटिव से होगा उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव से होगा। नेगेटिव के कारण -x पोटेंशियल, तो पॉजिटिव के कारण +x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। मतलब नेगेटिव के कारण -x विभव, तो पॉजिटिव के कारण +x विभव। जितना पोटेंशियल यानी विभव नेगेटिव के कारण होगा उतना ही पॉजिटिव के कारण होगा। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 0। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अनुभव करता है, बल तो अनुभव नहीं करेगा। फिर बल अनुभव नहीं करेगा तो क्या करेगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, जो किसी चीज को क्या करता है, नचाता है, घुमाता है। तो द्विध्रुव जो है यानी डायपोल जो है टॉर्क का अनुभव करेगा, यानी घूमेगा। फिर जैसे पंखा में टॉर्क होता है तो पंखा नाचता है, घुमाएगा। फिर तो डायपोल
जो है विद्युत क्षेत्र में घूमेगा, लेकिन उस पर टोटल बल क्या होता है, 0 होता है। टॉर्क वो होता है जो चीजों को क्या करता है, नचा देता है, जैसे पंखा को टॉर्क ही नचाता है, उसका बल आघूर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। पी, अब है टॉर्क का फॉर्मूला यानी बल आघूर्ण का, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद रखिएगा, पी है डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इस पे न्यूटन पर कूलम होता है। देखिए इसको निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये एस होता है एरिया, तो एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, 1 हो जाएगा फिर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भले थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बंद सतह के अंदर द्विध्रुव को रखा जाता है तो फ्लक्स का मान होगा। सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हर चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे बहुत ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है। किसी बंद सतह के अंदर डायपोल को रख देते हैं, तो डायपोल में जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, 0। तो फ्लक्स निकालना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 0। किसी बंद सतह के अंदर डायपोल रख देंगे तो डायपोल यानी द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0। तो गॉस के नियम से फ्लक्स कितना होता है, अंदर का टोटल चार्ज बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना है, 0 है, तो इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन हम इस पे एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, इस पे ऐसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए 3 को चार्ज दे दिया इस पे, 3Q 2Q और यहां पे बाहर Q, ठीक है। अब कहेगा कि फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा फिर, तो गॉस के नियम से फ्लक्स जब निकालिएगा तो अंदर का टोटल चार्ज लीजिएगा कि बाहर का चार्ज लीजिएगा, अंदर का टोटल चार्ज लीजिएगा। तो गॉस के नियम में बाहर के चार्ज को हम ध्यान में नहीं लेते हैं, तो अंदर का टोटल चार्ज कितना होगा, 3Q और 2Q कितना हो जाएगा, 5Q, अब बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अंदर बाहर चार्ज लिख के आपको फ्लक्स निकालने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट, चलिए गोले पर इतना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है फिर, ठीक है। तो फ्लक्स का हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर, ठीक है, KQ बाई आर स्क्वायर। अब ये गोले का एरिया है, तो इसका गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा एंगल 0 डिग्री होगा। कैसे, किसी गोले पर जो होता है ये चार्ज है, तब प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, और इस गोले पर नॉर्मल भी खींचा जाएगा तो भी किधर जाएगा, बाहर की ओर, रेडियस के साथ ही जाता है। ज्यादातर की स्थिति में आपको टेक्निकली बता देते हैं कि फ्लक्स निकालने में अधिक से अधिक स्थितियों में 0 डिग्री आता है, ठीक है। बाकी अपना सोच के रख लीजिएगा, अधिक से हर दम नहीं, लेकिन अधिक से अधिक स्थितियों में फ्लक्स में जितने भी प्रूफ हुए हैं, होते भी हैं, सब में 0 डिग्री आता है। आपको मान लीजिए समस्या बुझाए 0 डिग्री लेके बना दीजिए, 90% चांस है कि सही हो जाएगा, 100 नहीं, कहीं कभी अलग भी आता है, लेकिन 99% है सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस मान लीजिए चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। इस पर परपेंडिकुलर भी बनाएंगे तो रेडियस के साथ होगा, वो भी बाहर की ओर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा फिर। तो चलिए के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9। चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को डील कर लेते हैं, 10 इंटू माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -6, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 पाई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका यूनिट लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए अब 9 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पाई, 10 का पावर 9 1, 10 का पावर 10 हो जाएगा, 10 का पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा 36 पाई, 10 में से 6 गया, 10 का पावर कितना, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर से देख लीजिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर, जिसको के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल,
अब एक जो है ये k का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुना 10 का पावर 9। q का वैल्यू हो जाएगा जो है 10 माइक्रो कूलम, 10 इंटू माइक्रो के बदले में 10 का पावर -6 इंटू 4 पाई। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1। फ्लक्स में 0 डिग्री लेके बनाइएगा, ज्यादा स्थितियों में आपका चल जाएगा काम। तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। 10 का पावर 9 आए 1, 10 का पावर 10 -6 तो कितना हो जाएगा 36 गुना 10 का पावर कितना 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, भले समय लगे लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है, ये वोल्ट पर मीटर होगा, इसको याद करके रखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है वोल्ट पर मीटर। किसी बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स किसका 1/ε0 गुना होता है। तो फ्लक्स का गॉस के नियम से क्या होता है, फ्लक्स होता है अंदर का टोटल चार्ज बाई ε0। तो Q टोटल चार्ज इनसाइड इंटू 1/ε0 कर सकते हैं। तो किसका 1/ε0 गुना है, अंदर का क्या कुल आवेश का। गॉस का नियम कहता है फ्लक्स जो होता है अंदर का कुल आवेश बाई ε0। तो अंदर का कुल आवेश को अलग कर देंगे, 1/ε0 को साइड कर देंगे। तो किसका 1/ε0 है, टोटल चार्ज इनसाइड के आउटसाइड, अंदर का टोटल चार्ज इनसाइड मतलब अंदर के कुल आवेश का। किसका, अंदर के कुल आवेश, अंदर का जितना कुल आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा ये। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इससे भी अच्छा वीडियो आने वाले हैं। सारे चैप्टर के जो है लाइव क्लास भी करा सकते हैं और आपके अपलोडेड वीडियो भी उसमें डालेंगे फिर। ठीक है, धन्यवाद।